CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के आज के एपिसोड में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है एंड वी आर सो डिलाइटेड यू हैव जॉइंड अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, कल हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। तो सरप्राइज ये है कि हम आपको ले चल रहे हैं साउथ एशिया के देश श्रीलंका, और यहाँ से हम लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशल गीत और कहानियां और बहुत कुछ। यस दोस्तों, श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत जगह है और शुरुआत में हम आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहते हैं इस खूबसूरत देश की। वाह, कितना खूबसूरत है श्रीलंका। रिबेका, क्या आप जानती हैं कि श्रीलंका को द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की मोती ये नाम दिया गया है? वो इसलिए क्योंकि वो देश इतना खूबसूरत है। परमेश्वर ने उस देश को इतना आशीषित किया है कि वहां पर पेड़ पौधे, नेचर, जंतु जानवर, हाथी, मगरमच्छ, ये सब बहुत सारी संख्या में हैं। And truly it deserves this name and title. Yeah, and इसका आकार भी बिल्कुल एक pearl droplet की तरह है, and it is also called the tear of India. Yes. You know, the tear droplet of India. Yes, दोस्तों, हमें यकीन है जैसे हम एपिसोड में आगे बढ़ेंगे आप श्रीलंका के बारे में और बातें जानेंगे और देखेंगे कितना हमारे पड़ोसी है और परमेश्वर ने कहा हमारे पड़ोसी से हमें प्रेम करना है। तो हम ये हमारा एक प्यार भरा एपिसोड है हमारे प्रिय श्रीलंकन्स के लिए कि उनके खूबसूरत देश का हम सैर करने वाले हैं आज। बाकी दोस्तों, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में सिनलीज भाषा बोली जाती है, और आज हम सिनलीज भाषा में एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे। यस दोस्तों, आज हम सिनलीज भाषा में एक गीत सुनने वाले हैं जो पेश कर रहे हैं विलोरावट्टम मेथोडिस्ट चर्च जो मोरातुआ में है। इस गीत के बोल है मागे दिवी ओवर अगेन समिने, जिसका मतलब है टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी। ये एक इंग्लिश गाना है जो सिनलीज भाषा में हम इसको सुनने वाले हैं। तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। Pasa
थैंक यू सो मच कॉयर फॉर दैट ब्यूटिफुल सिनेली सॉन्ग। और बहुत ही मीनिंगफुल ये गाना भी है, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी कॉन्सेक्रेटेड लॉर्ड टू दी, कि हम परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित कर दें और परमेश्वर से मांगें कि वो हमें अपने समान पवित्र बनाए। यस दोस्तों, परमेश्वर हमें पवित्र बना रहा है। जैसे इस पूरे महीने हम एक थीम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं, वो है न्यू बिगिनिंग्स। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे बीच कुछ नया कर रहा है। नया साल आया है और नया समय है जहां परमेश्वर हमारे जीवनों को बदल रहा है और हमारे जीवनों के द्वारा अपनी महिमा ले रहा है। जी, और दोस्तों आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम अपनी न्यू बिगनिंग सीरीज में बात कर रहे हैं उस आने वाले भविष्य के बारे में जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, हम अक्सर चिंता भी करते हैं। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं श्रीलंका से, डॉक्टर हिशानी की। अचानक एक दिन इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट के बाद पता नहीं था कि वो बचेंगी या नहीं, पता नहीं था कि उनके आने वाले भविष्य में क्या होगा। आइए देखते हैं इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी जो आप लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर और दिदुला पेरिस मोरातोवा श्रीलंका से। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं 2 बेटों की माँ हूँ। मेरे पति भी एक मेडिकल डॉक्टर हैं। हालांकि मेरी परवरिश मसीही परिवार में हुई थी, पर तब भी मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। 20 अक्टूबर 2010 में मेरे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल से लौट रही थी तो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उस गाड़ी से टकराने की वजह से मेरे सिर पर चोट आई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। मुझे न्यूरो सर्जिकल आईसीयू में एडमिट किया गया। फिर वहाँ डॉक्टरों ने मेरे ब्रेन का सीटी स्कैन किया और उन्हें पता चला कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से ब्रेन में एक घाव है। क्योंकि चोट काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, इसीलिए डॉक्टरों ने तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी। खैर, आपस में डिस्कशंस करने के बाद उन्होंने 24 घंटों के बाद मेरा एक और सीटी स्कैन करने का प्लान किया। इस पॉइंट पर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे चिंता हो रही थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। मैं देखती थी कि वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने आते थे और उनकी आंखों में आंसू होते थे। मैं सोचती थी कि मेरे पति मेरे बिना अकेले कैसे उनकी परवरिश कर पाएंगे। मैं बहुत दुखी हो गई थी। इसी दौरान मैंने प्रभु यीशु मसीह को याद किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, क्योंकि मैं बस यही तो कर सकती थी उस वक्त। मेरे पति ने भी सबसे कहा कि वो सब मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। 24 घंटे बाद जब दूसरा सीटी स्कैन हो गया मेरा, तो मैं तो हैरान रह गई कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। मेरे ब्रेन में जो ब्लीडिंग हो रही थी वो सेटल हो गई थी और ये मिरेकल परमेश्वर द्वारा किया गया था। परमेश्वर हमें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और मैं समझ गई थी कि प्रभु यीशु मसीह ने ही मुझे ठीक किया था। और बस इस बात के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके बाद मैंने 2 कुरिन्थियों 5:17 के बारे में सोचा, जो कहता है कि जो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं जो नई जिंदगी जी रही हूँ वो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो अब पूरी हो गई है। मुझे अब अपना जीवन पूर्ण लगने लगा था। साथ ही मैं दूसरों से भी अपनी इस गवाही को शेयर करना शुरू कर रही थी। भले ही मैं खुद एक फिजिशियन हूँ, लेकिन मैं सबसे महान फिजिशियन पर विश्वास करती हूँ। मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया जो बीमार होते थे और फिर वो ठीक होने लगे। अब वो खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं।
मुझे अपने परिवार के बारे में बताकर खुशी मिलती है। आज मैं अपने पति और 2 बेटों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मुझे अपने बच्चों को देखकर खुशी होती है कि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज उन दोनों का जीवन भी बहुत सफल है। मेरा बड़ा बेटा मीडिया इंडस्ट्री में काम करता है और मेरा जो छोटा बेटा है उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर ली है। इसलिए मैं हमेशा ही परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने होनहार बच्चे दिए हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में ये नई शुरुआत अचानक से लेकर आए हैं और मैं ये जानती हूँ कि आज मेरे जीवन में बिल्कुल कोई कमी नहीं है और इसके लिए सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की है। डॉक्टर ईशानी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी एंड वी आर सो हैप्पी कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप आए और आपने अपनी कहानी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। वी आर सो इंकरेज्ड और हमने जाना हाउ गॉड हैज गिवन यू अ न्यू लाइफ, अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू लाइफ, और आप इस नए जीवन में संतुष्ट हैं। यस, आई एंजॉयड रिबेका जब वो बता रही थी कि कैसे इस दुर्घटना में भी जी, उन्होंने यीशु के समीप वो आए, करीब आए और उन्होंने एक नया जीवन पाया। और अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम कोई एक्सीडेंट से गुजरते हैं, हमें लगता है हमारे फ्यूचर में क्या है, लेकिन इनका फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है और कितना प्रभु ने इनके परिवार को जोड़े रखा है। और वो बता रही थी कि कैसे आज वो इतने अच्छे स्थान में है। जी, दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है कि भले हम शायद इस समय मुश्किल से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य रखा है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देख रहे हैं, वो है अनजान भविष्य। वैसे तो हम सब अपने भविष्य से अनजान हैं, है ना? कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। लेकिन जब हम अनजान भविष्य के बारे में कह रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि शायद हम में से कुछ होंगे जिन्हें लगता है कि शायद भविष्य में हमारे साथ सही नहीं हो, शायद भविष्य में अंधकार नजर आ रहा है। और ऐसी ही कहानी है इजरायलियों की। जब शास्त्र का दूसरा किताब हम खोलते हैं, निर्गमन का, हम देखते हैं बड़े ही उदासी से पहला अध्याय लिखा गया है कि इजरायली लोग 400 साल की गुलामी में हैं। 400 साल बहुत लंबा दौर होता है दोस्तों। और 400 साल की गुलामी में वो मिस्र देश के अधीन हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत बदसलूकी की है, उन्हें दबाकर रखा है, उन्हें मारा पीटा है, उनके जवान बच्चों को मौत के घाट उतारा है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है आपको, क्या भविष्य होगा उनका? उन्होंने हर उम्मीद खो दी होगी। बिल्कुल अंधेरे में उनका भविष्य नजर आ रहा होगा। उनमें कोई ताकत नहीं है कि वो इजरायलियों से लड़े। और ऐसे में पता है वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर को पुकारते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, उनके पूर्वजों के परमेश्वर को वो पुकार कर कहते हैं, परमेश्वर हमारी मदद कर। दोस्तों, आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनके लिए एक मददगार भेजता है जिसका नाम है मूसा। और आगे की कहानी हम जानते हैं। जैसे निर्गमन के पन्ने पलटते हैं, वो देश जो गुलामी में था, अब उन्हें गुलामी से आजादी भी मिलती है। वो रेगिस्तान में आते हैं और परमेश्वर उन्हें एक प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों, कैसे पन्ने पलटते ही उनकी तकदीर पलट गई। और ऐसा ही है दोस्तों हमारे साथ भी। अगर आपको लग रहा है कि आपने यीशु पर विश्वास किया है, लेकिन भविष्य में आपको भविष्य की चिंता हो रही है, तो एक वचन है जो प्रोत्साहन के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो है 1 पतरस 2 अध्याय 9वां और 10वां वचन। 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 says, किंतु तुम एक चुने हुए वंश हो, राजकीय पुरोहित, पवित्र राष्ट्र तथा परमेश्वर की अपनी प्रजा हो, कि तुम उनकी सर्वश्रेष्ठता की घोषणा कर सको, जिन्होंने अंधकार में से तुम्हारा बुलावा अपनी अद्भुत ज्योति में किया है। एक समय था जब तुम प्रजा ही न थे, किंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम कृपा से वंचित थे, परंतु अब तुम उनके कृपा पात्र हो गए हो। दोस्तों, देखा आपने, ये वचन कहता है कि हम एक चुने हुए वंश है। जैसे इजराइल एक चुना हुआ वंश था जिसे परमेश्वर ने संभाल कर रखा, वैसे हमें भी परमेश्वर संभाले रखेगा। हम भी अंधकार से उजाले में आएंगे, ये परमेश्वर का वादा है। तो घबराइएगा नहीं। भले आपको इस समय आपका भविष्य मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपके भविष्य में परमेश्वर जा चुका है और आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है।
तो हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए, और हम मिलकर अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी हमारी इच्छाएं हैं हम परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं। तो आइए CBN प्रेयर लाइन में हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। यस दोस्तों, कॉल जरूर कीजिएगा, हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों अब समय है छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक पास्टर से जो श्रीलंका से है। उनका नाम है रेवरेंड सुनील वेरसिंगे जी, जो विलोरा विक्टर मेथोडिस्ट चर्च मोरातुआ के पास्टर है, और उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोइयों में जाके कुबाया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई। तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे पौने घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। अब एक नई जिंदगी में सुनिए राष्ट्र की और आप धड़कन। देख रहे हैं एक नई जिंदगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज के हमारे रीजनल एक नई जिंदगी एपिसोड में हम साउथ एशिया पर फोकस कर रहे हैं, और आज हम खास श्रीलंका से आपके लिए सच्ची कहानियां और गीत लेकर आए हैं। यस रिबेका, क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका विश्व का ऐसा पहला देश है जी। जिसने प्रधानमंत्री एक स्त्री को नियुक्त किया। अच्छा। 1960 में ये किस्सा हुआ, एंड अनबिलीवेबल राइट, Yeah. कि उस समय में कोई देश ऐसा नहीं है विश्व भर में जिन्होंने एक स्त्री को ये मौका दिया। श्रीलंका वाज द फर्स्ट नेशन टू अपॉइंट अ वुमन एज द प्राइम मिनिस्टर। Wow, that's amazing that the first woman prime minister in the world is a Sri Lankan. यस Wow. दोस्तों आज हम कितना कुछ जान रहे हैं श्रीलंका के बारे में, एंड विद दिस फैक्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रेवरेंड सुनील वेरसिंगे से, जो विलोरावट्टी मेथोडिस्ट चर्च मोरातुवा की अगुवाई करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें अपनी सेवकाई में बुलाया और कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और इन्हें नई शुरुआत दी। और ये खास पेशकश आप लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर एंड डिडुला पेरिस, मोरातुवा श्रीलंका से। आइए हम इनसे मुलाकात करें। मैं 35 वर्ष तक श्रीलंका में 10 कलीसियाओं की सेवकाई में था। मुझे विलोरावत मेथोडिस्ट चर्च में आए हुए 3 साल हो चुके हैं। मैंने अपने आप को 9 वर्ष की आयु में ही सेवकाई में लगा दिया था। जब निमोनिया के कारण मेरी हालत नाजुक थी, मेरी माताजी हमारी कलीसिया के पास्टर को अस्पताल लेकर आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मेरी माताजी पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करती थी। जब से मैं धीरे धीरे ठीक हुआ और परमेश्वर ने मुझे जीने का एक मौका दिया, मैंने और काम करने की बजाय परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लिया। उन्नीस 1990 में मैं 4 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए थियोलॉजिकल कॉलेज में गया।
थियोलॉजिकल पढ़ाई के बाद मैं एक प्रीस्ट के रूप में परमेश्वर की सेवकाई कर सका। प्रीस्ट के रूप में सेवकाई करने से पहले मैंने 7 वर्ष से अधिक थियोलॉजिकल अध्ययन किया। अपनी सेवकाई की शुरुआत के बाद मैं देश के विभिन्न स्थानों में रहा हूं। मैं कुछ बहुत ही दर्दनाक अनुभवों से भी गुजरा हूं। इन सब अनुभवों के बाद बाइबल से फिलिपियों 4:13 ने मेरी बहुत मदद की। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस वचन पर भरोसा करते हुए मैं इन 35 वर्षों के दौरान मेरे सामने आने वाली हर बाधा के ऊपर परमेश्वर के साथ जय पा सका। हमारी कलीसिया में विभिन्न विभाग हैं जिनसे हम बहुत खुश हैं। इनमें से कुछ हैं बहनों की सभा, भाइयों की सभा और संडे स्कूल। जब भी हम किसी वर्षगांठ या कलीसिया के किसी कार्यक्रम की तैयारी करते हैं तो ये सब विभाग मिलकर काम करती हैं। हम अपनी कलीसिया की गायक मंडली की उनकी सेवकाई के लिए सराहना करते हैं। सेवकाई के लिए उनकी आवाजों से हमें एक बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। हाल ही में हमें CBN के एक कार्यक्रम के लिए गाने का निमंत्रण मिला था और मैं इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन के पिछले 35 वर्षों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर को महिमा देना मेरा काम है। इसलिए मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सभी बाधाओं को पार करते हुए परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। Thank you very much, Reverend Sunil, and we pray that God will continue to bless you and use you for His glory and for His honor. Yes, बहुत ही अच्छा लगा आपकी कहानी को सुनकर। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग इट विद अस। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे भविष्य के लिए और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट नए साल में एक नई सीमा पार कर रही है। पार्क स्ट्रीट के उस तरफ से श्रीलंका के क्वायर्स आप तक लाकर सुनिए पहली बार विलोरावत मेथोडिस्ट चर्च मोराटुआ की बेमिसाल प्रस्तुति श्रीलंका से। आप इस नए साल में इन मधुर धुनों का आनंद उठाएं जनवरी के महीने से। वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे रीजनल एक नई जिंदगी एपिसोड में हम श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बातें श्रीलंका के बारे में जानी हैं, सच्ची कहानी देखी है, गीत देखे हैं। अब समय है कि हम खास श्रीलंका के लिए और आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आज हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए और साथ ही साथ हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो अनिश्चितता में है। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको हिम्मत, साहस, प्रोत्साहन देगा एक उज्जवल भविष्य की आशा रखने में। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे आज में तू है, हमारे कल में तू था और हमारे आने वाले कल में भी तू है प्रभु। वचन कहता है कि यीशु मसीह था, है और रहेगा। धन्यवाद प्रभु कि हमने हमारा भविष्य नहीं देखा है, लेकिन तू हमारे भविष्य में जा चुका है प्रभु। तेरा वचन कहता है हमारा भविष्य उज्जवल है और उस उज्जवल भविष्य की आशा हम रखें क्योंकि हम तुझे जानते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए
अनंत काल का जीवन रखा है, वो हमारा भविष्य कितना उज्जवल बनाएगा। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रभु, खासकर वो जो एंग्शियस है, जो चिंतित है, जो फिक्र कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर प्रभु, उनकी मनों में तेरी शांति आए, आनंद आए प्रभु। उन्हें इस बात का यकीन दिला कि तू उनका भविष्य उज्जवल करेगा। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो मित्रता और प्रेम दोनों देशों में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, आशीष के लिए प्रभु। हमारी दुआ है कि श्रीलंका में हर भाई बहन को तू आशीष कर और इस देश को भी प्रभु प्रगति के पथ पर ले जा प्रभु। खासकर जो अधिकार में है, सरकार है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान, समझ और सद्बुद्धि दे कि वो अपने देश की सही तरह से अगुवाई कर सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों याद रखें, आपके भविष्य में परमेश्वर गया है और उसने आपका भविष्य उज्जवल बनाया है। इस प्रतिज्ञा को आप थामे रखें। जी बिल्कुल दोस्तों, और ये प्रतिज्ञाएं हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। आइए देखिए कि आज परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वचन है और हम सब इस वचन को जानते हैं, जहाँ परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं, कल्पनाएं बनाई हैं और ये कल्पनाएं कुशल की हैं। दोस्तों हम अक्सर चिंता करते हैं कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हम घबराएं नहीं, चिंता ना करें, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आनंद लिया है। हमें बड़ा आनंद मिला, जैसे हमने श्रीलंका देश की सैर की, वहाँ के खूबसूरत लोगों से मुलाकात की, डॉक्टर हिशानी की कहानी को हमने सुना, रेवरेंड वीरसिंगे से हमने मुलाकात की। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सबसे आप प्रोत्साहित हुए हैं, खासकर ये जानते हुए कि हमारा भविष्य यीशु मसीह में उज्जवल है और हम जरूर आशीष पाएंगे। तो फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य में जा चुका है। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत और आशा करते हैं कि आज का हमारा रीजनल एपिसोड, जिसमें हमने श्रीलंका पर फोकस किया, आपको बहुत पसंद आया और इन गीतों से और सच्ची कहानी से आपको बहुत आशीष मिली है। टाइम टू से गुड बाय। आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और हमारी न्यू बिगनिंग्स थीम को हम कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।